सवितर्वृतानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जी, वेद विभाग के समस्त आचार्यगण और इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ने वाले सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों और सभी शोध छात्रों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय अपनी वेद विज्ञान व्याख्यान माला के अंतर्गत वैदिक वाङ्मय में पृथ्वी तत्व का एक विज्ञान और उसका ऐतिह्य स्वरूप, उसका ऐतिहासिक क्या स्वरूप रहा है जब से सृष्टि की सर्जना हुई, उसके बाद इसका एक क्या स्वरूप रहा है, इस संबंध में कुछ विचार वैदिक वाङ्मय के परिप्रेक्ष्य में मैं रखना चाहता हूँ। आप सभी जानते हैं, महर्षि मनु ने मनुस्मृति में स्पष्ट रूप से लिखा है कि सर्व ज्ञानमयो ही सह वेदोखिलो धर्म मूलम। ये हजारों वर्ष पूर्व महर्षि मनु ने उद्घोष किया था कि समस्त वेद राशि ज्ञान संपन्न है, विज्ञान युक्त है, तर्क संगत है और मानव जाति और जितने भी प्राणी हैं उन सभी के उपयोगी समस्त विद्याएं विधाएं हैं वेद के अंतर्गत। आज के युग में महर्षि दयानंद ने भी घोषणा की थी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत सभी ऋषियों ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है। इसलिए हमारे इस वेदादि वाङ्मय में, विशेषकर संहिताओं में जो ज्ञान निहित है वह परमात्मा प्रदत्त और समस्त ऋषियों के हृदय में समाविष्ट हो चुका था। उन्होंने इसका दर्शन करके समस्त विश्व को उस ज्ञान राशि को वितरित किया था परंपरागत रूप से, और आज भी परंपरागत रूप से हम इसको प्राप्त कर रहे हैं। अब इसका काफी विस्तार हो चुका है। वैदिक वाङ्मय में जब हम विज्ञान के संबंध में बात करते हैं तो इसमें शतपथ ब्राह्मण में विज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है। ये शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ है जिसमें याजुष मंत्रों की व्याख्याएं हैं बहुत ही विशद रूप से और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर है। मैं समझता हूं और प्रायः मैं कहा करता हूं कि संसार का प्रथम वैज्ञानिक ग्रंथ जो व्याख्यान के रूप में है याजुष ऋचाओं के ऊपर, वह शतपथ ब्राह्मण है जिसके प्रणेता याज्ञवल्क ऋषि रहे हैं। उसमें उल्लेख हुआ है कि एतदु विज्ञानम, अर्थात ये जो शास्त्र है ये विज्ञान परक है।
वहीं निरुक्त आदि ग्रंथों में, कल्प सूत्रों में और ब्राह्मण ग्रंथों में अनेकशः इति विज्ञायते या इतिह विज्ञायते शब्द का प्रयोग होता है। तो ये निश्चित रूप से ये उस विज्ञान की ओर इंगित करता है जिसका ऋषियों ने वेद की ऋचाओं के माध्यम से अपने हृदय गुफा में प्राप्त किया था और संसार को वितरित किया था। ईश्वर कृष्ण ने भी सांख्य कारिका में विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। अगर अमरकोशकार को हम देखें तो अमरकोशकार ने अमरकोश में विज्ञानम शिल्प शास्त्रयोः, ये धी वर्ग में आता है ये वाक्य, ये पाठ उसी का है। उसका अभिप्राय है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये विज्ञान का अभिप्राय जहाँ साइंस का है वहाँ शिल्प का अभिप्राय टेक्नोलॉजी का है। इन दोनों का बखूबी प्रयोग हमें देखने को अपने वैदिक वाङ्मय में शास्त्रों में मिलता है। भारत में इस विज्ञान का, इस विधा का ह्रास भी हुआ। ये हुआ महाभारत काल के बाद। उससे पूर्ववर्ती काल में हमारा विज्ञान बहुत ही समुन्नत था और काफी उपयोग में किया जाता रहा। महाभारत काल ने स्वयं उसमें ये कहा भी है, ये बल्कि वाल्मीकि रामायण में आया हुआ है कि आमनायानाम अयोगेन विद्याम प्रसिद्धिलामिव, या वैदिक ज्ञान को जिन लोगों ने आदिकाल के ऋषियों से लेकर के महाभारत कालीन ऋषियों तक जो भी एक सुदृढ़ ऋषि परंपरा रही, उसके बाद या कि ये महाभारत काल के पश्चात इसका लोग प्रयोग ये भूल गए, या इसमें यह एक गैप जो दिखाई देता है वो हमारे लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब चूंकि विज्ञान का ही युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, और हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जो आज के विज्ञानी ये कहते हैं और हम जब ये दावा करते हैं कि वेद विज्ञानमय हैं, ये ज्ञान संपदा अभूतपूर्व है, तो ये हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि उन्हें किस प्रकार से हम सिद्ध करें, किस प्रकार से उन्हें बताएं कि अपना जो वैदिक वाङ्मय है वो एक उत्कृष्ट कोटि का एक विज्ञानमय वाङ्मय है। और बिल्कुल महाभारतकार ने साफ कहा कि ज्ञानम सांख्यम परम मतम, और वैसे भी सब लोग प्रयोग करते हैं प्रायः नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। देखिए यहाँ मैं एक बात बता दूं, जो सांख्य शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है, सांख्य पद का, अगर इसके अंग्रेजी में आप लिखें थोड़े से ही अंतर है, वहाँ साइंस शब्द का प्रयोग है। साइंस और सांख्य ये बिल्कुल सादृश्य रखता है, पद की दृष्टि से भी और प्राय उच्चारण की दृष्टि से भी, और विद्या और ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से भी। इसलिए जो साइंस शब्द है वो निश्चित रूप से सांख्य है। इसलिए मानना है शास्त्रकारों का कि ज्ञानम सांख्यम परम मतम, ये ऐसा जो सांख्य है वो परम विज्ञानमय है। इसे कहना पड़ा आचार्य को कि नास्ति सांख्य समम ज्ञानम। जो व्यावहारिक ज्ञान है, जो हमारे उपयोगी है, हमको उन्नत दिशा में ले जाता है, ऐसा जो ज्ञान है वो सांख्य है, वो साइंस है। और विज्ञान के अध्ययन में ये हमको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जब हम साइंस का अध्ययन करते हैं या विज्ञानगत जितने भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं या चिंतन करते हैं,
तो उसमें निश्चित रूप से ये जरूर मान के चलना चाहिए कि विज्ञान के अध्ययन में हमेशा संज्ञाओं का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। जो यौगिक पद हैं या संज्ञा पद हैं, ये अपने में एक टेक्निकल शब्दावली, पारिभाषिक शब्दावली है, परंतु उनका प्रयोग, उनका चिंतन, उनका अर्थ किस किस दिशा में हो, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो इसलिए वेद और ब्राह्मण ग्रंथों का जो आदि दैविक पक्ष है, ये आदि दैविक पक्ष उच्चतम विज्ञान का सर्वोत्कृष्ट निदर्शन है। आदि दैविक का अभिप्राय, आदि दैविक का अभिप्राय है, आपने आचार्य यास को भी पढ़ा है और उन्होंने 7वें अध्याय में, निरुक्त शास्त्र के 7वें अध्याय में स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये जो ऋचाएं हैं ये 3 प्रकार की हैं, कि तास त्रिविधा ऋचा, 3 प्रकार की ऋचा है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो जो आध्यात्म की ऋचाएं हैं वो तो अध्यात्म की ओर ले जाने वाली हैं, उनके भी एक एक, कई बार बहुत सारी ऋचाओं में तीनों अर्थ मिलते हैं, कहीं 2 प्रकार की ऋचाएं मानी गई हैं और कहीं 1 प्रकार की सीधे अभिधा में बात करती है। तो ये तीनों प्रकार की जो ऋचाएं हैं उनमें एक जो विधा है ऋचा के अर्थ करने की, वो आदि दैविक भी है। यह जो आदि दैविक है, ये आदि दैविक का सीधा संबंध आपके विज्ञान से है, साइंस और टेक्नोलॉजी से है। तो ये प्रमुख है, आदि दैविक ये प्रमुख होता है। देखिए मैकडॉनल्ड ने एक ग्रंथ लिखा है, किताब लिखी है, वैदिक माइथोलॉजी। उसमें उन्होंने अंत में माना, वो भी इसमें विश्वास कम करते, लेकिन उन्होंने भी अंत में माना कि दिस इज मेनली ड्यू टू द फैक्ट दैट दे गॉड्स आर नियरर टू द फिजिकल फिनोमेना which they represent than the gods of any other Indo-European people. Such common features tend obscure what is essential. इसका एक सीधा सा अभिप्राय यह है कि जो वेद विज्ञान है, जो देव विज्ञान है, उसका यही कहना है कि जो देव विज्ञान है अर्थात देवता परक, ये वैज्ञानिक पद्धति के उत्कृष्ट मानक है और विज्ञान के इतिहास में ये भारी परिवर्तन की संभावना रखते हैं और हम आशा भी करते हैं। तो ये जो देव वाची पद हैं बहुत से, इसी के कारण से जो हम दैविक अर्थ करते हैं जिन ऋचाओं के, उनमें निश्चित समझ लीजिएगा कि वो विज्ञान सम्मत है, विज्ञान की, साइंस की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो मैकडॉनल्ड का यही कहना था कि ऐसा नहीं है कि वेदादि शास्त्र, आचार विचार, धर्म मीमांसा, दर्शन और दूसरे विधाओं के ही ग्रंथ हैं, अपितु इनमें जो देव तत्व हैं वे उस साइंस के की जो पदावली है, शब्दावली है, वो एक उत्कृष्ट विज्ञान की ओर संकेत करती है। अब ये हमारे ऊपर है कि उस पदावली को, उस देव पदावली का किस प्रकार से और कहाँ हम उपयोग और उसका चिंतन करके विज्ञान के तथ्यों को उजागर करते हैं, ये वहाँ विज्ञान सम्मत चिंतन पर आधारित है। तो ये एक छोटी सी मैंने एक भूमिका सी बांधते हुए यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहा कि हमारे वैदिक वाङ्मय में
जो संहिताओं से लेकर के कल्प सूत्र इत्यादियों तक जितना भी वाङ्मय है, ये वैदिक वाङ्मय पदे पदे या कहिए प्रकीर्ण रूप से वेद विज्ञान के तथ्यों को स्पष्ट। आवश्यकता हमको यह है कि हमें उसी दिशा में चिंतन करने की, सोचने की है। तो बात हमारी इस व्याख्यान के मूल विषय की यह है कि ये जो पृथ्वी क्या है, पृथ्वी का क्या विज्ञान रहा है और इसका क्या इतिहास रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस हम लोक पर वास करते हैं वो पृथ्वी लोक है। पृथ्वी के संबंध में ये पूरी तरह से भौतिक विज्ञान का, ये फिजिक्स का विषय है और इस पर समस्त संहिताओं में आरण्यकों में, अन्य शाखाओं में और दूसरे परवर्ती जो वैदिक वाङ्मय है उन सब में इसका विशेष उल्लेख हुआ है। वेदों में तो भूमि सूक्त, पृथ्वी सूक्त इत्यादि है और भी प्रकीर्ण रूप से हजारों मंत्र हैं जो पृथ्वी के विज्ञान को प्रस्तुत करते हैं। मैं उसी को फोकस करता हुआ कि पृथ्वी के जहाँ ऐतिह्य पक्ष को भी और उसके साथ साथ जो उसका विज्ञान सम्मत पक्ष है वो भी यहाँ पर रखना मैं चाहता हूँ। देखिए, ऋग्वेद में एक दो मंत्र मैं उनको प्रस्तुत कर दूं, क्योंकि हम वेद के माध्यम से ही सब चीज़ रखना चाहेंगे। ऋग्वेद में मंत्र आया है कि कतरा पूर्वा कतरा परायो कथा जाते कवय को विवेद विश्वम तुमना बिभ्रतो यद् नाम विवर्ते ते अहनी चक्रियेव। इसमें कहा गया है कि कौन इसके पूर्व में था और कौन इसके बाद में अपरा, क्या अपरा स्वरूप था या ये कह सकते हैं, और क्या इसका पूर्व रूप था। तो पूर्व स्वरूप और अपर स्वरूप क्या था, और ये जो द्यावा पृथ्वी का उल्लेख हुआ है जिसको हम रोदसी भी कहते हैं, ये द्याव पृथ्वी दोनों में से किस प्रकार से, दोनों किस प्रकार से अलग भी हुए, किस प्रकार से उत्पन्न हुए, इसको कौन स्पष्ट रूप से कह सकता है। को विवेद। और वहीं पर फिर ऋग्वेद में एक विश्वकर्मा सूक्त है और उस विश्वकर्मा सूक्त में कौ सवृक्ष आस यतो द्यावा पृथ्वी निष्टतक्षु, अर्थात कौन सा ऐसा वृक्ष था जिससे द्युलोक और पृथ्वीलोक पहले घड़ा गया या पहले रचा गया। तो निश्चय से ही ये कहा जा सकेगा कि जो हिरण्य रूपी वृक्ष था और जिसकी चर्चा हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, अर्थात जो ऐसा हिरण्यगर्भ जो पहले उत्पन्न हुआ कि भूतस्य जातः पतिरेक आसीत, वो जो हिरण्यगर्भ जो स्वरूप था परमात्मा का जो पहले था, उसी हिरण्य रूपी वृक्ष से ये द्युलोक और पृथ्वीलोक दोनों का एक पृथक पृथक अस्तित्व हुआ। इसलिए जब कभी भी पाठ आता है रोदसी या द्याव पृथ्वी, दोनों साथ साथ प्रयोग होता है प्रायः वेद में और दूसरे परवर्ती वाङ्मय में। यजुर्वेद में ये उल्लेख हुआ है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ही, कि भूतस्य प्रथमजा, अर्थात भूतों में प्रथम। या भूत नाम काल का नहीं है, या भूत नाम भुवनों का है। जो भुवन है, लोक है,
ये उसका नाम है। ऐसा आचार्य यास्क भी मानते हैं, क्योंकि आचार्य यास्क मैं समझता हूँ इस पृथ्वी के प्रथम और पहले वेद भाष्यकार हैं, जबकि व्याख्याकार सभी ब्राह्मण ग्रंथकार हैं। लेकिन जो एक वेद के भाष्य की जो पद्धति थी आचार्य यास्क ने दी थी, और बाद में जो स्कंद स्वामी, वेंकट माधव, उद्गीत, सायण, महिधर, उब्बट, दयानंद, इन सभी ने आगे बढ़ाया, और प्रायः सभी ने आचार्य यास्क को ही अपना आदर्श माना है और ब्राह्मण ग्रंथों को आदर्श माना है, और उनसे ही स्पष्ट अर्थ हो सकते हैं। इसमें और साइंस परक चिंतन किया जाए तो के और भी अच्छे अच्छे अर्थ और अनेक अर्थ निकल सकते हैं, और नई चीज शोध के रूप में हम विश्व को दे सकते हैं। तो जब आया कि पृथ्वी का ये पूर्व रूप क्या था, यानी वो पृथ्वी क्या थी पहले, जिसको कि यजुर्वेद भूतस्य प्रथमजा कहता है। शतपथ ब्राह्मण ने इसी के ऊपर लिखा कि इयं वै पृथ्वी भूतस्य प्रथमजा। यह जो पृथ्वी है भूतों में यानी लोकों में ये प्रथम है, और विशेषकर तो ऐसे भूतों में ये पृथ्वी को प्रथमजा कहा है। ये यजुर्वेद कहता है, और यही यजुर्वेद का व्याख्यान ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ जो शतपथ है ये कहता है। शतपथ में और भी उल्लेख हुआ है। देखिए, शतपथ एक बात जरूर हम लोग ध्यान रखें कि ये पूरा पूरा विज्ञान परक ग्रंथ है। कर्मकांड के बहुत सारे उसमें रहस्य छिपे हुए हैं, लेकिन उस कर्मकांड के माध्यम से भी, उन विनियोगों के माध्यम से भी इस सृष्टि की जो अखिल ब्रह्मांड है उसकी भी बात शतपथ ब्राह्मण करता है। और यही नहीं, जो उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जितने भी आज की तिथि में ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं, वे सभी प्रायः विज्ञान सम्मत हैं। जो आज की तिथि में लगभग 16 ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो उपलब्ध हैं, लेकिन जो बहु प्रसिद्ध है वो शतपथ है, गोपत्वी है, ऐत्रेय है, तैत्रीय है, तांडे है, जैमिनी है। ये सब जो ब्राह्मण ग्रंथ वेद के उन रहस्यों का उद्घाटन करते हैं, जिन रहस्यों की चर्चा साइंस के विषय में रखी गई है। तो यो इयम पृथ्वी अर्थात इयम भूमि व एषाम लोकानाम प्रथमा असृजत, ये भी लोकों में प्रथम, ये शतपथ ब्राह्मण दूसरे कहता है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि भूमि सृजन समय जो भू नाम की जो व्याहृति है, क्यों कहा भी है, तैत्रीय ब्राह्मण में आया, उल्लेख हुआ है इसका। तैत्रीय ब्राह्मणकार कहता है कि सभूरित व्याहरत सभूमिम असृजत। ये जो भू है, भू नाम की जो व्याहृति है, उसने इस चीज को एक स्वरूप प्रदान किया कि ये जो दैवी सृष्टि में भू व्याहृति के साथ ही भूमि का अस्तित्व आया। इसलिए जो सविता मंत्र हम बोलते हैं, जिसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, गायत्री मंत्र तो 23 अक्षरों का है, और लेकिन उससे पूर्व हम 3 व्याहृतियों का भी प्रयोग करते हैं। तो प्रथम व्याहृति वो भू ही है। तो कहते ये जो भू है, भूमि सृजन के समय जो भू नाम की व्याहृति है, वो इस दैवी सृष्टि में इस भूमि के साथ ही तैयार हुई। तो ये एक तरह से उसकी जनक के रूप में भी है। और प्रजापति ने जो भू शब्द का उच्चारण किया,
तो ये समझ लीजिए कि भूमि का अस्तित्व वहाँ से प्रारंभ हुआ। जैमिनी ब्राह्मणकार जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, उसने कहा प्रजापति यदग्रे व्याहरत स भूरित्येव व्याहरत स इमाम असृजत, यानी इसी को उसने से रचा गया। तो ये जो व्याहृति है, इसलिए हम इस पवित्र गायत्री मंत्र से की पूर्व जो व्याहृति का प्रयोग करते हैं, वो हमें इंगित करती है, वो हमें संदेश देती है कि मैं इस जब पृथ्वी बनी थी, भूमि बनी थी, मेरा अस्तित्व तभी से है। मैंने उसी को अस्तित्व में लाने के लिए जो प्रजापति ने ये सृजन किया, आप उसी भूमि पर निवास करते हैं। इसलिए ये भूमि हमारी माता है, इसको माँ कहा है, माता भूमि कहा है, और इस पृथ्वी का पुत्र कहा है। तो ऐसी जो भूमि है, ऐसी जो पृथ्वी है, उसका एक प्रारंभिक एक स्वरूप सा हमें दृष्टिगोचर होता है। फिर शास्त्रों में ये आया है, काठक संहिता में विशेषकर एक उल्लेख आया है, और वो काठक संहिताकार का कहना है कि यार्णवे अधि सलिलमग्रा आसीत। ये तो अथर्ववेद में आया है, उल्लेख है। ये मंत्र का एक मंत्र खंड है, मंत्र वाक्य है कि यार्णवे अधि सलिलमग्रा आसीत। ये अथर्ववेद 12वें कांड का है, और ऐसा स्वरूप हमको काठक संहिताकार ने जो व्यक्त किया है, वो उसमें आया है कि आपो व इदमासन सलिलमेव, आपो व इदमग्रे सलिलमासीत स एताम प्रजापति ही प्रथमाम चितिम अपश्यत तामुपधत्त तद इयम अभवत। ये 33 संहिताकार ने जो बात कही, वो यहाँ उनका ये कहना है कि जो आपा है, जिसको कि हम सलिल भी कहते हैं, क्योंकि जल के इस निघंटुकार ने लगभग 101 नाम पढ़े हैं, और उनमें आपा भी है, सलिल भी है। लेकिन ये शोध के विषय है और विज्ञान सम्मत भी है कि ये जो 101 नाम है, अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, एक हाइड्रो भी कह देते हैं। तो ये दो ही मुख्य रूप से है, लेकिन एक ही मुख्य शब्द का प्रयोग होता है, वाटर और हाइड्रो, ये दो ही हैं शब्द। लेकिन वेदों में, वैदिक वाङ्मय में 101 नामों का उल्लेख है जल के, जल तत्व का, जो निघंटुकार ने निघंटु में पढ़े हैं। तो ये जो आपा है, जो सलिल है, सलिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वो लीन है। जो पार्थिव तत्व था वो इस सलिल में, इस जल में, आपह में लीन था। तो कहते हैं वो आपह, वो सलिल था जिसमें पृथ्वी तत्व लीन था, सलिल, और उसमें यानी उसके में व्याप्त था। तो प्रजापति ने इस प्रथम चिति को, चिति नाम है तह का, चिति नाम है लेयर का। जैसे दूध को गर्म करने के बाद में खुला छोड़ दिए और पंखा चला दिए, ठंडा करने छोड़ दीजिए, तो एक मलाई की लेयर सी जो जम जाती है, पपड़ी सी जम जाती है, उसका नाम इस ब्राह्मण ग्रंथकार ने चिति शब्द का प्रयोग किया है। इसलिए मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था कि जो पारिभाषिक शब्दावली है, जो संज्ञाएं हैं, उन पर विशेष ध्यान देने की बात है। अगर हम उनके विज्ञान को समझ जाते हैं, उन संज्ञा पद के विज्ञान को हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो इसके चिंतन में हम बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। तो ये जो प्रथम चिति थी, अर्थात वो जो लेयर थी, उस लेयर को इस प्रजापति ने देखा, दर्शन किया, और उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। क्योंकि वो सलिल में थी, वो आपा में थी, तो वो सलिलावस्था थी उसकी, और वही पृथ्वी
का प्रथम रूप था। और इसके लिए ऐसा नहीं है, मैं प्रमाण भी देता हूँ। काठक संहिता का है, काठक संहिताकार ने कहा जो, और कपिष्ठल का भी है, काठक का भी है, अलेलेद वा इयम पृथ्वी आर्द्रा हियम आसीत, कि ये जो पृथ्वी तत्व था ये सलिल में उसमें व्याप्त था, लीन था, और यही जो स्वरूप था यानी प्योर, एक तो आपा होता है, जल होता है जो एकदम बहुत पतला है, उससे पतली कोई चीज़ दुनिया में नहीं है जितना पानी पतला कहा गया है। और उसका आगे का जो रूप है जिसे सलिल कहा गया है, वो जो सलिल है जिसमें पृथ्वी तत्व, पार्थिव तत्व विद्यमान था स्वाभाविक रूप से, वही आगे जाकर के आर्द्रा हो गया, यानी गीला सा मतलब थोड़ा सा गहरा, थोड़ा गाढ़ा, मामूली सा गाढ़ा सा। तो कहते हैं जल सलिल संपन्ना जो पृथ्वी ये प्रारंभ में आर्द्रा थी। तो अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो आर्द्रा नाम की जो पृथ्वी, जो इसका पूर्व रूप था जिसे कि पूर्वा कहा, और बाद में जो अपरा कहा, तो अपरा को मैं लेके चल रहा हूं। पूर्वा का आपने व्यक्त कर दिया कि वो सलिल के साथ थी, और वही जब उसमें हल्का सा ये पपड़ी सी जमी, जो चिति बनी, जो उसकी तह बनी। अब ये मान लीजिए जैसे दुग्ध है और दुग्ध गर्म कर दें, उसमें उस स्वयंभू परमात्मा के द्वारा एक सृष्टि का प्रोसेस किया जाता, प्रक्रिया की जाती है। जैसे दूध को गर्म करना और गर्म करके रख देना, छोड़ देना और ठंडा कर देना, तो एक पपड़ी जम जाती है, खुला छोड़ देना। बंद करने पर नहीं दोनों पपड़ी आएगी या चिति आएगी या तैयार बनेगी, खुला छोड़ने पर आ जाएगी। तो ऐसे खुला था खुला। तो यही आर्द्रा थी और यही पृथ्वी बनी। अब ये जो अब तक जो पूर्व रूप था, अब उसके अपर रूप की चर्चा मैं करना चाहता हूँ। ये इसका एक पृथ्वी का इतिहास है, और इसके साथ ही इसमें साथ साथ एक विज्ञान संबंध जो तथ्य हमको मिलते हैं, जो एक प्योर भौतिकी का रूप है, प्योर फिजिक्स का रूप है, जो सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। इस आर्द्रा पृथ्वी के 9 प्रकार हैं, ये कहिए 9 प्रकार की सृष्टियां हैं आर्द्रा की। कौन सी पृथ्वी? आर्द्रा पृथ्वी की। हम इसे पूर्ववर्ती या जो पूर्व अंतः आपा में थी उसकी बात नहीं कर रहे। ये जब बात की हो गई है सलिल के बाद जो तैयार हुई है आर्द्रा, जिसको पृथ्वी कहा, वही आर्द्रा पृथ्वी 9 प्रकार की सृष्टियों वाली है। अब इसका उल्लेख फिर शतपथ ब्राह्मण में जाते हैं और वहां पर कहा है कि ये 9 प्रकार क्या है। तो ये उल्लेख हुआ है कि फेनम असृजत मृदम शुष्कापम ऊषः सिकता शर्करा अश्मा अयः हिरण्यम औषधि वनस्पति असृजत तेन इमाम पृथ्वीं प्राच्छादयत तावा एताः नवसृष्टयः तावा एताः नवसृष्टयः। अरे यही 9 सृष्टियां हैं उस पृथ्वी के जो अपर रूप की, जब आर्द्रा के रूप में अस्तित्व में आने लगी। अभी वो पूरी तरह से जब तक पूर्व और अपर दोनों को मिलाकर के एक स्वरूप नहीं आता तब तक संपूर्ण रूप से पृथ्वी नहीं है। संपूर्ण रूप से वो पृथ्वी तत्व तभी बनता है जब आर्द्रा नाम की पूर्ववर्ती या पूर्वा पृथ्वी 9 प्रकार की सृष्टियों की अधिपति नहीं बन जाती है, वो अधिष्ठात्री नहीं बन जाती है 9 प्रकार की सृष्टियों की। तो इस ब्राह्मण वाक्य में, इस ब्राह्मण कथन में कहा गया है कि 9 प्रकार की सृष्टि जो परमात्मा के ही अभीत तप से ये हुआ। आते हैं ना, हम संज्ञा में पढ़ते हैं कृतम च सत्यम च अभिधात तपसोध्यजायत, उस परमात्मा ने घनघोर तपस्या की। ये उसका एक प्रोसेस था सृष्टि का सृजन करने का।
जिसने तमाम चीज़ें पैदा की, उसमें सभी चीज़ों का उल्लेख आता है। तो जो अभिथ तप किया था प्रजापति ने, उसने सबसे पहले उस सलिल में या आर्द्रा में फेनम असजत, अर्थात फेन नाम झाग का है। तो झाग का अभिप्राय है कि जो लेयर हम बन रही है, जो चिति जिसे कहते हैं, तो वो फेन तैयार हुआ और वो झाग के रूप में है। और ऋग्वेद मंत्र भी आता है ना, अपाम फेने नमुचे शिरः। तो जो अपाम यानी जनों में जो ये झाग पैदा हो गया, जो फेन हो गया, यही फेन क्या है, उस फेन को उस परमात्मा की अपनी घनघोर तपस्या, जो सृष्टि के प्रोसेस जो था वो उसका अपना प्रोसेस है, जो एक स्वतः प्रोसेस, स्वतः प्रक्रिया है। उस स्वतः प्रक्रिया के माध्यम से जो एक उसमें सलिल में फेन पैदा किया, वह फेन ये पृथ्वी का ये पहली सृष्टि है। उस पार्थिव तत्व की, पृथ्वी तत्व की ये पहली सृष्टि है। और इसकी व्याख्या में बहुत बढ़िया ब्राह्मणकार ने कहा है कि आपोवार कह तद यद अपाम शर आसी तद समहन्यत सा पृथ्वी अभवत। वो शतपथ ब्राह्मणकार ने कहा, ये जो आपोवा अर्क है, जो जल तत्व का जो अर्क था, जिसको कि हम पूर्वा पृथ्वी का रूप दे सकते हैं, पपड़ी के रूप में दे सकते हैं, फेन के रूप में दे सकते हैं, वह एक अर्क है, उस पार्थिव तत्व का एक सार तत्व है। और यही अपाम शरा आसीत, और यही एक पपड़ी थी, यही एक फेन था जो इस सलिल पर था। सा पृथ्वी अवत, वहां से इस पृथ्वी का स्वरूप बनना प्रारंभ हुआ। ये एक पहली सृष्टि है पृथ्वी की। दूसरी जो सृष्टि है, इसी उसमें उल्लेख किया कि मृदम मृत यानी मृदा, मिट्टी, वह जो फेन है। आप देखते हैं कि समुद्र में भी जब फेन बनता है, फेन बन कर वो गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होकर के जब किनारे पर लग जाता है तो वही कड़क सा हो जाता है। तो वह जो फेन है वो मृदा हो गया, मृत हो गया। अदा स फेन यदाप हन्यते मृदे भवति। देखिए यहाँ पर जो यद अपहन्यते है, यहाँ हन्यते को मारने के अर्थ में नहीं है, ये वैदिक धातु है। यहाँ हन गत्यर्थक है, जहाँ कई जगह हन पाठ अर्थ में आती है ना, हन तहित पाठार्थे या स्वयं कहते हैं। ऐसे हन गत्यर्थ धातु है, हिंसा गत्यो धातु है कि है, तो हिंसा अर्थ में ही नहीं आता है, हन गति अर्थ में भी है। तो ये वैदिक धातु है। प्राचीन काल में हन गति अर्थ में हन का प्रयोग ही होता था, आज नहीं करते, बदल गया है ये भाषा विज्ञान की दृष्टि से अगर देखें तो कई बार शब्दों का कहीं विकास है, कहीं ह्रास है, कहीं दूसरा बदल जाता है, कहीं विपरीत हो जाता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी उसकी विधाएं, मैं उस पर नहीं जाता। तो ये जो फेन था ये मृदा हो गई, और जब वो घनी हो जाती है तो इसका मृद जो स्वरूप है, मृदा जो स्वरूप है पृथ्वी का, ये उसकी दूसरी सृष्टि है। और फिर ये भी कहा कि जो सलिल रूपा में जो पार्थिव परमाणु हैं वो जललीन थे, उसी में फेन मृत्तिका, मिट्टी, जो पार्थिव परमाणु का सलिलावस्था में ही रूप था वो। ये पूर्व अवस्था से थोड़ा सा बाद का चल रहा है। तीसरा कहा गया शुष्कापम। शुष्कापम ये तृतीय सृष्टि है, तृतीय सृजना है, उसका दिया तृतीय स्टेप है पृथ्वी का। और ये शुष्क आप माने जो जब सूख सा गया है, फेन के रूप में जो कड़क सा होने लगा है, तो ये आप तत्व जिसके हैं और जो सूखे से हैं, यही शुष्कापम है। तो स्पष्ट है इससे कि सूर्य आदि जो
इससे पहले प्रखर रूप में अस्तित्व में आ चुका था, तभी तो उसने उसको सुखाया। तो उदक रहित शुष्कावस्था में पृथ्वी का रूप बना, जो एक बड़ा विचित्र था। और उस समय ये पृथ्वी जिसे कहते हैं कूर्म पृष्ठ निभा थी। और कई बार आपने सुना होगा कि पृथ्वी कैसी थी, कूर्म पृष्ठ निभा, यानी उस कछुए की जो पीछे का भाग है उसकी तरह से। ये तीसरी एक उसका पार्थिव तत्व की सृजना का था, सृष्टि का था। चौथा है ऊषा। ऊषा कहते हैं ऊसर को, और ऊसर ये है एतावई शुष्काप, जो सूखा है, जो ऐसी पृथ्वी जो सूख गई है, ऊषर हो गई है, जो उषदाहे से धातु से बनता है ना, उषदाहे, अर्थात सूरज की रोशनी इतनी पड़ी, क्योंकि प्रखर सूरज, उस सूरज से जो दाहकत्व बना, वो शुष्कपन आ गया, कड़कपन से शुष्कपन आ गया। और ये जो उष है, इससे ही औषधि बनता है, तो औषधियां भी वहीं से प्रारंभ होती हैं। फिर पांचवा जो एक स्वरूप है पृथ्वी तत्व का, पांचवी सृष्टि के रूप में, वह है सिकता। सिकता का अभिप्राय है जो ऊषा है, अर्थात जो ऊषर के ऊपर जो ऐसा एक तत्व आ जाए और उस तत्व के ऊपर जो मिट्टी और कड़क सी हो जाती है, जिसके लिए शतपथ ब्राह्मण ने कहा कि स मृदा तप्यत सा सिकता असृजत, कि वह जो मिट्टी थी वही सिकता बन गई, और वह जो तप्त होकर के ऐसी सिकता बनी कि उसे एक कड़क, एक जिसे कहते हैं कठोर अवस्था सी आने लगी। और बहुत बढ़िया कहा आचार्य याज्ञवल्क्य ने कि अग्ने रेतत वैश्वानरस्य रेतो यत सिकता, ये जो एक रेत सा बन गया, सिकता माने रेत का है, जो रेत सा बन गया वही सिकता थी, और उसे काफ़ी सिक गया था, इसलिए वो रेत बन गया। और इसी के लिए ब्राह्मणकार ने फिर कहा कि सिकता व अपाम पुरीशम, कि ये तो जलों का पुरुष है सिकता। और फिर कहते कि द्वे ही सिकते, उन्होंने आगे भी कहा कि ये दो प्रकार का सिकता है, शुक्ल और कृष्ण, दो प्रकार का, और दोनों का एक अलग अलग स्वरूप है। मैं उसमें जाता हुआ एक इसको सिकता को अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, उसका नाम है सिलिका। जो सिलिका है उसे कहते हैं सिलिकॉन, जैसे कई बार कहते हैं सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन जो होती है, इसको साइंस की भाषा में सूत्रों में कहते हैं SiO2, है ना, SiO2, ये सिकता है, ये सिलिका है। और एनसाइक्लोपीडिया जो ब्रिटानिका में लिखा है इसमें सिकता के बारे में, सिलिका के बारे में, वो भी मैं जरूर बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि ये एक उसके साथ जो आधुनिक भौतिक विज्ञानी हैं और वो तादात्म्य को समझ जाएंगे। वो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा कि सिलिका हैज ऑल्सो बीन फाउंड एज ए constituent of various parts of planets and has been recognized in stars। अर्थात इसका अभिप्राय यह है कि जो ग्रह हैं, स्टार्स हैं, उनके विभिन्न भागों में इस रेत का प्राबल्य मिलता है, रेत का अंश मिलता है। ये वह है सिलिका और ये वह है सिकता। ये प्रायः जितने भी लोक हैं जिनको कि भूत कहा जाता है, उन लोकों में जहाँ जहाँ ये लोक तैयार हुए हैं वो पार्थिव तत्व को लेकर के ही हैं, और उनमें ये सिलिका है
उनमें ये सिकता है, तो वहाँ पर ये अंश पाया जाता है। इसलिए जितने भी सैटेलाइट के माध्यम से जो दूसरे ग्रहों पर जाते हैं वो वहाँ से सिलिका को भी लेके आते हैं, वहाँ की मिट्टी को भी लेके आते हैं कि उस मिट्टी में क्या है, उसका जो सिलिका सिकता क्या है। तो मुख्य रूप से वो सिकता है। वहाँ हो सकता है कि अभी उसी तरह जिस तरह से पृथ्वी पूर्ण रूप से करोड़ों वर्ष पहले विकसित हो चुकी थी या प्रौढ़ हो चुकी थी, शायद और दूसरे लोग ये देखा है कि ये पृथ्वी जरूर प्रौढ़ है जिस पर आप सभी लोगों का, हम लोगों का वास है। तो इसलिए उसके विभिन्न भागों में ये सिकता का, सिलिका का अंश मिलता है। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कहा गया है। और छठा जो रूप है ही दूसरा रूप है। तो छठी जो सृष्टि है, जो छठा प्रकार है इस पृथ्वी का सृजन का, उसका नाम है शर्करा। और शर्करा आप जानते हैं कंकड़ पत्थर को भी कहते हैं। अब जब ये चूरा या ये बालू रेत जब मिल जाए, एक लोष्ठवत सा हो जाए, तो यही पत्थर का रूप बन जाता है। और इसी पत्थर को पीस कर बना दो तो वो सिकता बन जाता है। तो ये दोनों पूर्व और अपर रूप हैं, दोनों एक ही चीज़ है। एक जो है बिखरी अवस्था में है, एक जो संयुक्त अवस्था में है। तो ये जो शर्करा है, ये शर्करा सिकताभ्य शर्करा, ये शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जो सिकता से ही शर्करा का निर्माण होता है, सृजन होता है। तो ये छठा रूप है। और शर्करा का अभिप्राय कंकर और पत्थर इत्यादि हैं जो छोटी छोटी अवस्था में है। तो लाखों लाखों वर्षों के बाद ये जो कंकड़ और पत्थर हैं, ये बड़े पहाड़ बनते हैं, ये पर्वत बनते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कुछ वर्षों के, हजारों वर्षों के की यात्रा के बाद में इतने बड़े बड़े उत्तुंग शिखर पर्वत बन गए। इन्हें करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। जो हिमालय पर्वत है, ये भी प्रतिवर्ष 1 सेकंड बढ़ता है, एक सेंटीमीटर बढ़ता है। एक वर्ष में एक सेंटीमीटर। तो आप लगा लीजिए इसको बढ़ने में, या बहुत से नीचे से पहाड़, नीचे से ऊपर आते हैं पहाड़। तो इन पहाड़ों को तैयार होने में इस शर्करा को, और शर्करा के बाद में आने वाली जो आगे की सृष्टि वो बताऊंगा, इसको तैयार होने में करोड़ों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो ये सृष्टि का मामूली अल्पकाल का नहीं है, करोड़ों वर्ष का काल का है। आगे के जो सृष्टि का प्रकार है वो है अश्मा। और अश्मा आप जानते हैं, अश्मा नाम पत्थर का है। तो वही इसमें कहा कि शर्करा का जो अपर रूप है, जो शर्करा का पूर्व रूप सिकता था और शर्करा का अपर रूप अश्मा है। शर्करायाः अश्मानम असृजत तस्मात् शर्करा अस्मैव अंततो भवति। अंत में क्या बनता है? ये अश्मा बन जाता है, जिसे कोई पहाड़ कहते हैं, जिसे पत्थर कहते हैं, जो कठोर अवस्था में आ जाते हैं। देखिए बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो बड़े सॉफ्ट है। कई पत्थर ऐसे हैं कि आप दांतों से आप चबाओगे, बड़े मीठे भी लगते हैं, अलग टेस्ट के होते हैं। छोटे छोटे पत्थर, दूधिया पत्थर इसे कह देते हैं। वो अभी उस प्रारंभिक अवस्था में है, प्रारंभिक से दूसरी अवस्था में आ गए हैं। वो लाखों वर्षों के बाद वो कड़क पत्थर बन जाएंगे। तो इस तरह से ये जो अश्मा है, अश्मा नाम पहाड़ों का पत्थर का है, ये पृथ्वी का एक दूसरा रूप है। ये सब पृथ्वी के ही अंते गर्भ में रहने वाली चीजें हैं। सब ये ऊपर नहीं है कोई, ये सब मिलाकर के एक समवेत रूप से जो एक संघात रूप है, ये पृथ्वी है। तो इसके एक सृष्टि की विधाएं हैं जो समय समय पर इस एक एक सृजन के लिए एक एक सृष्टि जो प्रकार बताए 9, इनमें एक एक सृष्टि के सृजन में लाखों लाखों वर्ष लगे हैं। ऐसा ही नहीं है कि ये जो मैं बोल रहा हूं तो ये ऐसा तुरंत होता चला गया होगा। लाखों लाखों एक एक आगे स्टेप जाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे।
फिर उसमें लाखों करोड़ों वर्ष लगे होंगे। ये जो हमारे सामने अब रूप है ये भी लाखों करोड़ों वर्ष पहले का है, रुका नहीं है। फिर आठवीं जो सृजना है या आठवीं सृष्टि है पृथ्वी की, वह है अयः और हिरण्यम। ये दोनों एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है। इसमें अयः और हिरण्यम, और आप जानते हैं अय लोह को भी कहते हैं, और हिरण्य जो शब्द है उस चमकीली धातु को कहते हैं जो इस पृथ्वी के गर्भ में समाई हुई है। तो ये उसी के रूप है ये सब। तो अश्मनः अयः, तो अश्म से ही, इन पत्थरों से ही, आप जानते हैं ये जो धातु निकलती हैं ये पत्थरों से निकलती हैं, और बड़ी चमकीली चमकीली धातु निकलती है, पृथ्वी से ही निकलती है। तो ये है अयः और हिरण्यम। हिरण्यम में देखिए अथर्ववेद में, मैं अथर्ववेद का मंत्र कोट करता हूँ, निधिम बिभ्रति बहुधा गुहावसु हिरण्यम पृथ्वी दधातु में, ये अथर्ववेद में आया। और मैंने बताया पहले अथर्ववेद एक विज्ञान का एक ग्रंथ है अद्भुत, और उसका ये कहना है कि ये जो पृथ्वी है निधिम बिभ्रति, अनेक प्रकार के रत्नों की, अनेक प्रकार के धातुओं की, पत्थरों की। अब जानते हैं इस पत्थर में कितने प्रकार, कितने रंग रंगीले पत्थर हैं, अद्भुत अद्भुत पत्थर हैं। आपके मोती भी हैं, मणियाँ भी हैं, और हीरे जवाहर हीरे इत्यादि भी हैं, सब यहीं से निकलते हैं। ये चमकीले, इनको हिरण्य कहा है, सोना है, ये अलग अलग धातु हैं। ये सब पृथ्वी के अंदर ही विद्यमान है, इसलिए पृथ्वी को हिरण्य गर्भा भी कहा है, अयः गर्भा भी कहा है। आगे जो एक अंतिम जो एक सृष्टि है पृथ्वी की, वह है औषधि वनस्पतयः। ये भी एक ही संयुक्त पदावली है, अर्थात औषधि वनस्पतयो वही लोमानी। ये जैमिनी ब्राह्मण कह रहा है, जो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। और मैत्रायणी ब्राह्मण कह रहा है, प्रजापति व इदमग्र आसीत तम विरुद्धो अभ्यरोहन एताः यदौषधयः। ये जो औषधियाँ हैं, ये जो विरुद्ध हैं, इन औषधियों को नाम विरुद्ध कहते हैं, लताओं और ये तमाम जो चीज़ें इनको औषधि वाली हैं। तो ये वनस्पतियाँ, औषधियाँ, ये समस्त जो आज हमारे सामने हैं, ये बाद के परिणाम है, ये अंतिम है सृजन। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो मानव अस्तित्व में नहीं रह सकता था। मानव के अस्तित्व के लिए ये पृथ्वी का होना अत्यंत आवश्यक है। हवा में रह नहीं सकता, अग्नि में रह नहीं सकता, सूर्यलोक में रह नहीं सकता। तो जो मनुष्य के लिए, प्राणियों के लिए जिन जिन भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है, या बसने के लिए, रहने के लिए जिन जिन तत्वों की, जिन जिन पदार्थों की ज़रूरत है, वो सब हमको पृथ्वी देती है। इसलिए ये जो पृथ्वी है ये औषधि वनस्पति है, ये बाद में पैदा होती है। तो ये अनेक प्रकार की, जिसमें सिकता भी है, अश्म भी है, शर्करा भी है, अयः भी है, हिरण्यम भी है, औषधियाँ भी हैं, वनस्पतियाँ भी हैं। ये समस्त जो चीज़ें हैं ये पृथ्वी के गर्भ में समाई हुई हैं, और ये लाखों लाखों वर्षों के गैप के बाद ये चीज़ें बनती चली जाती हैं। तो इस प्रकार के ये 9 प्रकार की सृष्टि के साथ संयुक्त रूप से, संवेद रूप से ये पृथ्वी का एक विशाल स्वरूप है, जिसको कि मैंने आपके सामने रखा। और ये जो पृथ्वी है, इसका सीधा संबंध चूँकि देवलोक से है, इस रोद से, द्यावा से है। और शुरू में कहा था कि कौ वृक्ष आस, कि ये कौन सा ऐसा वृक्ष था जिससे एक दोनों अनिष्ट तक्षु दोनों अलग अलग हुए, कटे, देवलोक और पृथ्वीलोक। और देवलोक में अगर कोई जो एक विशाल लोक है, उसमें एक कोई लोक
बसता है वह है सूर्यलोक। तो इस सूर्य का पृथ्वी का एक बहुत बड़ा संबंध है, और इसलिए कई बार कहते हैं कि साहब सूरज घूमता है या पृथ्वी घूमती है। वेद ने स्पष्ट रूप से कह दिया, और ये मंत्र है उसमें वेद में आया हुआ है, ऋग्वेद में आयम गहु, ये चारों वेदों में है। वैसे जो मंत्र बोल रहा हूँ ये ऋग्वेद में भी है, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, चारों वेदों में ये ऋचा आई है। ये ऋचा ऋक भी हो गई है, याजुस भी हो गई है, साम भी हो गई है, और आथर्वण ऋचा भी हो गई है। ये ऐसी अद्भुत ऋचाएं शायद और कम मंत्र होंगे कोई जहाँ चारों वेदों में मिलते हों, लेकिन ये जो मैं ऋचा बोल रहा हूँ इसके पृथ्वी और सूरज के संबंध में, ये चारों वेदों में है। आयम गौहु प्रश्निरक्रमित असदन मातरम पुरः पितरम च प्रयन स्वः। इसका अभिप्राय यह है कि आयम गौ, ये जो गौ है, और आप जानते हैं गौ कोई ये काव नहीं है, गाय नहीं, गौ का मतलब है पृथ्वी है। आप पढ़ो यास को, यास ने और इसमें पढ़ो निघंटुकार को। गौ के धेनु के 21 नाम है कि नहीं? 21 नाम में गौ उसमें है। तो ये जो गौ है, ये प्रश्निरक्रमित, ये जो सूरज है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है, ये पृथ्वी घूमती है। तो इसलिए इस पृथ्वी का और सूरज का एक परस्पर संबंध है। तो ये पृथ्वी को इसलिए आग्नेय पृथ्वी कहा है। जो मैंने संबंध यहाँ स्थापित किया, जो मंत्र आपके सामने मैंने कोट किया, क्योंकि बहुत से जो साइंटिस्ट हुए और सभी साइंटिस्ट ने, सभी वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी घूमती है, सूरज की परिधि में घूमती है। और इसको 13वीं-14वीं शताब्दी में गैलीलियो, उन्होंने जब कहा कि ये पृथ्वी घूमती है, सूरज चक्कर काटती है, तो उनके समुदाय ने उसको मार ही दिया। बोले हमारे यहाँ चटाई बना के ले जाता है खुदा, और तुम इसको कहते हो गोल है, घूमती है, तो वो तो हमारी बात झूठी हो जाएगी। लेकिन बाद में ये सब सिद्ध हुई, साइंटिस्टों ने सिद्ध किया। जो करोड़ों वर्ष जो वेदों में हमारे ऋषियों ने इसको साक्षात किया था कि ये गौ नाम जो पृथ्वी है, ये सूरज के चारों घूमती है ना। और आज भी सब साइंटिस्ट मानते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो वेद के जो ग्रंथ हैं, ये आपके साइंस के ग्रंथ हैं। ये वैदिक वाङ्मय है, ये साइंस का वाङ्मय है। ये साइंस वह है जो प्रकृति के अनुकूल हो, धर्म वह है जो प्रकृति के अनुकूल हो। तो धर्म और साइंस, धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, दोनों एक ही है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के अनुकूल है वही वेद ज्ञान है, जो प्रकृति के अनुकूल है वही साइंस है, जो प्रकृति के अनुकूल है वही धर्म है। और इसलिए ये जो मंत्र मैंने आपके सामने कोट किया था, वो मैं बताना चाहता हूं, इस पृथ्वी को आग्नेयी पृथ्वी कहा है। क्यों कहा? क्योंकि वैदिक विज्ञान के ग्रंथों में पृथ्वी को जो आग्नेय कहा, उसका अभिप्राय यह है कि इसमें आग्नेय परमाणु लबालब भरे हुए हैं, आग्नेय परमाणुओं से ओतप्रोत है। इसलिए इसको तांड ब्राह्मण कार ने कहा आग्नेयी पृथ्वी, ये आग्नेय पृथ्वी है। और वहीं शतपथ ब्राह्मण ने इसको कहा अग्निगर्भा पृथ्वी। जब हमारे ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं, जो साइंस के ग्रंथ हैं, जो ऋषि साइंटिस्ट थे, सब जितने भी ऋषि हैं वो सब साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उन्होंने स्पष्ट सूत्रों में कह दिया, शास्त्रों में कह दिया, आग्नेयी पृथ्वी, अग्निगर्भा पृथ्वी, अर्थात अग्नि तत्व को अपने गर्भ में समेटे हुए। क्यों? क्योंकि ऊपर से लेती है, सूरज से लेती है, चारों ओर घूमकर उससे लेती है। ये परस्पर एक दूसरे के आकर्षण से टिके हुए हैं समस्त ब्रह्मांड में। तो इस तरह से ये जो पृथ्वी का स्वरूप है, ये आपके सामने
मैंने अभिव्यक्त किया। एक बात जरूर मैं कहकर के सभी का धन्यवाद करूंगा कि जो ये चिंतन है, वेद का चिंतन है, क्योंकि आप प्रायः सभी यहाँ पर इस वेबिनार में वैदिक बैठे हुए हैं, वेद के विद्वान हैं, संस्कृत के अधिपति हैं, संस्कृत के सभी मर्मज्ञ हैं, और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम अगर हम ज़्यादा नहीं इंटर तक या और थोड़ा आगे पीछे तक साइंस पढ़ लें, हम साइंस की जो बेसिक चीज़ें उसे पढ़ लें और वेद को भी पढ़ लें, तो आप एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इस देश में नहीं, इस संसार में अद्भुत क्रांति मचा सकते हैं। अगर आप एमएससी हो जाएंगे, बीएससी, एमएससी या साइंस के सब्जेक्ट में रुचि रख कर के किसी विद्वत पढ़ लेंगे परंपरा से, और वेद भी आप परंपरा से पढ़े हुए हैं, तो मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आप इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के रूप में विख्यात होंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि हम प्रारंभ में परंपरा से संस्कृत वेदादि पढ़ते हैं और फिर इधर हम ध्यान नहीं देते। और इधर वालों का भी ये है कि ये अपना स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ते हैं और वेदादि शास्त्र और संस्कृत इत्यादि पर ध्यान नहीं देते हैं, दोनों ही अपूर्ण रह जाते हैं। तो इस अपूर्णता को यानी कार्त्सन्य में परिवर्तित करने की आवश्यकता है आज के पीरियड में। यदि हम इस दुनिया के लोगों को ये समझा सकें कि भाई वेद और वैदिक वाङ्मय समस्त विज्ञान के ग्रंथ हैं, इसमें कोई बात झूठी नहीं है, क्योंकि इसको सब सत्य विद्याओं का ग्रंथ कहा, इसको वेदोखिलो धर्म कहा, इसको सर्वज्ञान मयो ही सह कहा, और ये आर्ष परंपरा के ये हमारे स्वतः प्रमाण ग्रंथ हैं, और इनको साफ कहा। अब महर्षि पतंजलि ने तो महाभाष्य में जो आह्निक है उसमें साफ कहा, यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणम। जो हमारे ऋषियों ने, और जो कैसे ऋषि थे, वे नहीं ये सु प्रत्यक्षम अस्ति अन्यसो अतपसो वा, यानी जो तपस्वी नहीं है, यानी जो घनघोर तपस्वी है, विद्या के प्रति भी, आत्मा के प्रति भी, मोक्ष के प्रति भी वही ऋषि है, और उसके द्वारा कहे गए जो शब्द हैं वो हमेशा प्रमाण माने गए हैं। इसलिए शब्द को प्रमाण कहा है ना। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री जो हमारे माननीय कुलपति हैं, वो तो दर्शनी के पुरोधा है, दर्शन केसरी है। ये तो आप जानते ही हैं कि शब्द जो है एक ऐसा प्रमाण है, और जो जिसका कोई भी कथन असत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए उसको प्रमाण में रखा है। तो जो वेद है ये स्वतः प्रमाण है, और बाकी जो वेद के अनुकूल है वो परता प्रमाण है। जो हमारे ऋषि मुनियों ने जिन ऋचाओं से ज्ञान लेकर के दिया, हमको दिया है, वो स्वतः प्रमाण है। विश्व में हम सबसे ज्यादा धनी लोग हैं, बौद्धिक संपदा की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विद्या और वैभव की दृष्टि से। आज हमारे पास स्वतः प्रमाणिक ग्रंथ है, जो दुनिया की किसी भी संस्कृति में नहीं है, किसी भी देश में नहीं है, और किसी भी कोई दावा भी नहीं कर सकता इसके लिए। तो इसलिए हमें इस बात का गर्व है कि हमारे पास ऐसे अद्भुत ग्रंथ है, और आप सब लोग हमेशा ये मान करके चलें कि हमारे पास एक अकूत संपदा है। और मैं प्रायः कहा करता हूँ कि आपके पास जो संपदा है वो विश्व में किसी के पास नहीं है। आपने कंठों में सुरक्षित रखी थी, हमारे पूर्वजों ने रखी है, और यहाँ तक पहुँचाई है ये श्रुति परंपरा के कारण से। एक अक्षर की भी कोई मिलावट नहीं कर सका है। ये केवल एक परंपरा थी, श्रुति परंपरा, जो अष्टविकृतियों के रूप में भी थी, स्वर प्रक्रिया के रूप में भी थी। उसको सुरक्षित रखा हमारे इन बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे मुनियों ने। इस बात पे हमें गर्व है कि उनकी इतनी तपस्या के कारण से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि
कोई मिलावट कर देता। तो इसलिए निष्कलमश है, ये परम पवित्र है, ये स्वतः प्रमाण है और यही हमारे लिए अद्भुत देन है उस प्रभु की और उन ऋषियों की, और इसलिए हम विश्व के गुरु रहे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी महानुभावों का, विशेषकर हमारे परम मित्र प्रोफेसर राजाराम शास्त्री, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति हैं, जो दर्शन शास्त्र और संस्कृत वाङ्मय के परम अध्येता और विद्वान हैं, आपके जो नेतृत्व में विश्वविद्यालय चल रहा है बहुत प्रगति कर रहा है। मैंने जाकर के स्वयं आपके इंटरव्यू में आया और वहाँ देखा कि जिस ढंग से आप एक अच्छा संचालन कर रहे हैं और ईमानदारी से, निष्पक्ष भाव से वहाँ भर्तियाँ कर रहे हैं, ये एक संकेत है हमारी उस उदात्त परंपरा के उन्नयन के लिए। इसलिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आचार्य जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने वेद विभाग के जितने भी आचार्य जन हैं उनका ही मैं धन्यवाद करता हूँ, और जो जुड़े हुए हैं, जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुना, बड़े धैर्य सुना, और बहुत सारी चीज़ें आपको सुनने को मिली। और मैं समझता हूँ इस विज्ञान की परंपरा को हम आगे बढ़ाएंगे, घटाना नहीं है। और मैं एक आपसे और निवेदन करता हूँ और वचन लेना चाहता हूँ। मैं प्रोफेसर अपने शास्त्री जी से, जो वाइस चांसलर साहब से, उनसे मैं विशेष का निवेदन कर रहा हूँ। उनको मैं एक जिम्मेदारी भी सौंप रहा हूँ। मेरा एक आंदोलन है, और देखिए आंदोलन वह है कि इस समय पूरे देश में संस्कृत की स्थिति बड़ी भयावह है। आप जो काशीवासी हैं, जिनका हमेशा चारों दिशाओं में झंडा और ये जो ध्वज है ये फहराता रहा विद्या के क्षेत्र में, संस्कृत और वेद के क्षेत्र में, वो क्षीण नहीं पड़ना चाहिए। पूरे देश में 14,343 करीब संस्कृत भाषा भाषी हैं भारत सरकार के आंकड़ों में। अगर 10,000 से संख्या किसी भी भाषा की कम रह जाती है तो जो संविधान की सूची में जो एक निहित भाषाएं हैं, जो 22 भाषाएं हैं, अब आखिरी पायदान पर है संस्कृत भाषा, यानी 22वें पायदान पर है। जो 20 साल पहले ये 20वें पायदान पर थी, वो कुछ ही वर्ष में घट करके और अंतिम पायदान में पहुंच गई है, और दूसरी भाषाएं इसकी आगे प्रतिस्पर्धा में है। अगर 10,000 से संख्या कम होगी आपकी संस्कृत भाषा भाषियों की, तो आपको संस्कृत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसे आप जो चाहते हैं वो कुछ नहीं हो पाएगा। आप विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, संस्कृत विभाग खोलना चाहते हैं, संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हैं, उसमें बेहद क्षीणता आ जाएगी, कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा उस भारत सरकार की ओर से भी, क्योंकि उसमें यह माना जाता है कि 10,000 से संख्या कम हो जाती है तो इसका मतलब है वो भाषाएं एक क्षीणतम या डेड लैंग्वेज से कहते हैं, मैं दुर्भाग्य से शब्द बोल रहा हूँ, उसमें आ जाती है। ये अब आपके ऊपर जिम्मेदारी है। 20 साल पहले 73,000 थे भाषा भाषी संस्कृत के, जिस कारण से हम 20वें पायदान पर थे 22 भाषाओं में। आज हम 22वें भाषा पायदान पर हैं। अगर ऐसा ही रहा तो एक बहुत बड़ा घातक एक स्थिति होगी संस्कृत जगत के लिए। इसलिए कोई बिगड़ा नहीं है अभी कुछ खास, केवल एक साल और रह गया है। जनगणना होनी है, हर 10 साल के बाद होती है। ये मैंने जो आंकड़े सामने रखे थे ये 2011 के आंकड़े रखे थे, विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। मैं जब भारत सरकार में सेक्रेटरी था तो पार्लियामेंट एनेक्सी में इस पर मीटिंग हुई थी, तो जॉइंट सेक्रेटरी ने इसके ऊपर सब डाटा रखे, तो मेरी ज़मीन खिसक गई जब मैंने देखा उनके डाटा कि संस्कृत जो है इस देश में सबसे नीचे पायदान पर पहुंच गई है। जबकि आपके पास 16-17 संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास हजारों विद्यालय हैं, वेद विद्यालय हैं, संस्कृत पाठशाला हैं, संस्कृत अकादमी है और वैदिक और संस्कृत इंस्टीट्यूट है। अब इतने
और जितने भी देश में विश्वविद्यालय 300-400 विश्वविद्यालयों में संस्कृत डिपार्टमेंट है। अगर इन सभी की जनगणना कर लें तो ये तो करोड़ों में बैठेगी। इसके बावजूद भी 2011 में 14,343 संख्या आई। यह हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है, हमारे लिए एक संस्कृत के क्षेत्र में पतन की बात है। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे जब सवेरा, 1 साल के बाद फिर जनगणना होगी 2021 में। आप सब लोग संस्कृत भाषा का जहाँ आता है कॉलम कि तुम्हारी आपकी भाषा कौन सी है, तो आप लिखाएं संस्कृत, क्योंकि और भाषाएं दूसरे बहुत लिखाते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अगर आपकी कम रह गई, अब से ज़्यादा कम रहेगी, तो बहुत ज़्यादा हानि होगी, बहुत बड़ा लॉस होगा। आप फिर दूसरों को दोष देंगे कि संस्कृत के लिए कुछ नहीं करते हैं। हमें अपने को देखना है, हमें अपने को पता है कि हम क्या हैं। इसलिए जो संस्कृत पढ़ रहे हैं वो तो संस्कृत भाषी के रूप में उसमें दर्ज करें, लेकिन जो संस्कृत नहीं पढ़ रहे हैं उनको आप प्रेरित करें कि आप भी संस्कृत के जो कॉलम है उसमें, भाषा का जो कॉलम है उसमें अपनी भाषा संस्कृत लिखावें। निवेदन करें उनसे, आग्रह करें उनसे। क्यों? क्योंकि वो नमस्ते बोलते हैं वो संस्कृत में है, धन्यवाद संस्कृत में है, सत्यमेव जयते वो संस्कृत में है ना, जो वेदो खिलो मूलम वो संस्कृत में है। आपकी कौन सी चीज नहीं है जो संस्कृत, सभी संस्थाओं ने ले रखा है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां ले रखा है। कश्मीर की यूनिवर्सिटी ने भी वहां पर संस्कृत ज्योतिर्मागमय तमसोमा ज्योतिर्गमय वहां लिखा हुआ है। जब कश्मीर की यूनिवर्सिटी लिख सकती है आपके संस्कृत के वाक्य को, श्रुति वाक्य को, और हम जो संस्कृत भाषावासी हैं, जो हिंदी बेल्ट में रह रहे हैं या दूसरी भाषाओं के बेल्ट में रह रहे हैं, वहाँ भी संस्कृत का बहुत बड़ा प्रभुत्व है और श्रद्धा रखते हैं। हमको चाहिए कि हम सबके सब संस्कृत लिखें। हमारे संस्कार जन्म से लेकर के मरण पर्यंत सब संस्कृत भाषा में होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए सब संस्कृत प्रेमी है। इसलिए हम जीते हैं, जन्म लेते हैं तो संस्कृत में, और मरते हैं तो संस्कृत में। जन्म भी हमारा संस्कृत के मंत्रों से होता है और मरण भी संस्कृत के मंत्रों के साथ ही होता है। तो इसलिए हम संस्कृत की विरासत को ये ध्यान रखिए, इसको छीन न होने दें। मैं ये इसलिए मैं व्यक्त कर रहा हूं कि मेरे अंदर एक टीस है, आपके अंदर भी टीस होगी, लेकिन इस टीस को बदलिए, उस रूप में बदलिए कि आप भारत सरकार के उन प्रपत्रों में, उन रिकॉर्ड में आपकी 14,343 नहीं बल्कि 14 लाख से ऊपर आपकी संख्या होनी चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपके इतने इंस्टीट्यूट हैं, इन सभी को प्रेरणा दें। ये हमारी अपनी एक विरासत है, उस विरासत को संरक्षण करना ये आपका और हमारा दायित्व है, ये हम सबका दायित्व है। इसलिए जो बड़े जो संस्कृत नहीं जानते वो संस्कृत के बड़े प्रेमी हैं, ध्यान रखिएगा। आपके बहुत से मित्र होंगे, आपके बहुत से अनुयायी होंगे, परिचित होंगे, संस्कृत का एक शब्द नहीं बोलना जानते, लेकिन संस्कृत प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं। आप उनसे आग्रह करिए, आप अपने परिवार में लोगों से कहिए, अपने मित्र और नाते रिश्तेदार से कहिए कि संस्कृत लिखाएंगे। यही मैं आपसे वचन चाहता हूँ। आज के इस व्याख्यान की उपलक्ष्य पर मेरा यही निवेदन है और मेरी यही दक्षिणा है। शास्त्री जी, कुलपति जी, मान्यवर कुलपति जी, यही मेरी दक्षिणा है, ध्यान रखिएगा। अब वेबिनार में दक्षिणा मानदेय तो कुछ मिलता नहीं, तो मुझे मानदेय दे दीजिए, और मेरा मानदेय ये संस्कृत का जो जनगणना का प्रपत्र आया, सरकार के कर्मचारी लेके आए, उसमें संस्कृत लिखवा दो बस। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे इस योग्य समझा कि इस विज्ञान के विषय पर, जो एक पृथ्वी संबंधी विज्ञान था, इसका क्या एक ऐतिहासिक स्वरूप रहा, इसके ऊपर मैंने जो भी शब्द कहे वो आपने हृदयंगम करे। जो मैंने अपील की उसको भी आपने सुना। मेरी बात ऋषियों की बात है, इसलिए आर्ष परंपरा की बात है। ये स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण दोनों की बात है, इसलिए इसका सम्मान करना, यही मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन।